SS न्यूज वामन वामन। थोड़ा सा प्रेस वार्ता बुलाइए, क्या मुद्दा है, किसको लेकर क्या चाहना है प्रेस वार्ता? चुनाव से पहले हमारी ये घोषणा थी कि इस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो गदपुरी के टोल पर नाजायज लोगों को टोल देना पड़ रहा है, हम इस टोल को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इलाके को टोल फ्री करेंगे। क्योंकि जो सुविधाएं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे से लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बल्लभगढ़ में जाम रहता है, पलवल में जाम रहता है, ना कोई और सुविधाएं हैं। तो ये नाजायज गैर कानूनी टोल है। हमने दम से जो सरकार बनी है, उस सरकार ने उस गदपुरी टोल पर उल्टा जो टोल की दर है उसे बढ़ाने का काम किया है। लोगों में ये आम चर्चा है कि गदपुरी टोल प्लाजा वालों ने बीजेपी के नेताओं को अच्छी मोटी रकम चुनाव के उपलक्ष्य में इनको दे करके और ये टोल की दर बढ़ाने की इनकी आपस में गुप्त साजिश हुई थी, जो अब उजागर हो चुकी है। और हम ये उम्मीद करते थे कि चाहे ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत देने के लिए लोगों के हक में बीजेपी के नुमाइंदों को आगे आकर के इस जाति को रोकने का काम करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी के विधायक और सांसद आज भी लोगों की गदपुरी टोल पर इस लूट के प्रति उनका एक शब्द भी अभी तक बाहर नहीं आया है। तो हम मांग करते हैं कि भाजपा की इस ईवीएम की सरकार को कम से कम लोगों के बचाव में आगे आकर के इस नाजायज लूट को बंद करना चाहिए। और इसी तरीके से जो आज किसानों को डीएपी की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, किसान मारा मारा फिर रहा है, किसानों की कोई मारू नहीं ले रहा है, और बेचारे किसानों की फसल का जो समय निकलता जा रहा है, तो आने वाले समय में खाद की कमी की वजह से इलाके का, सरकार का और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने को जा रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी विधायक, मंत्री या किसी सांसद ने एक दफा भी ये नहीं कहा है कि डीएपी की खाद की कमी को आती है। बीजेपी के नेताओं को आगे आकर के किसानों को, मजदूरों को उनके बचाव में आना चाहिए। और जो जबरन किसानों को डीएपी महंगे दाम पर खरीदने पड़ रही है, डीएपी के एवज में नाजायज दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, उस जाति से इलाके के लोगों को बचाना चाहिए। और नहरों की हालत यह है कि नहरों में, रजवाहों में जो इस वक्त पानी की जरूरत है, न रजवाहों में पानी है न नहर में पानी है। तो ये हमारे इलाके की चौतरफा मार जो पड़ रही है, और भाजपा विधायक, मंत्री, सांसद मूक दर्शक बनकर के लोगों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। तो इन्हें आगे बढ़ करके लोगों के बचाव में, इलाके की मदद में आकर के लोगों की सहायता करनी चाहिए। गलत साहब, आपने टोल का मुद्दा उठाया। टोल आप जो वृद्धि अभी हुई है पास में, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं या टोल को हटाने की मांग कर रहे हैं? टोल हटाने की मांग का नहीं, हमारा चौहान साहब चुनावी वादा था कि हमें टोल को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये नाजायज टोल है। मिसाल के तौर पर जो केएमपी पर एक ये टोल लगा हुआ था, जब ये मुद्दे उठे कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल नहीं लग सकते, तो केएमपी का टोल बंद हो चुका है, वो 60 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है। तो होडल और गदपुरी का दायरा आप लोग नाप लीजिए, 60 किलोमीटर के अंदर है, तो यहाँ 2 टोल लगाना गैर कानूनी है। ये मैं नहीं, एनएचएआई का एक्ट कह रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जो इनके मंत्री हैं गडकरी, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है।
तो ये बीजेपी के नेताओं को अपनी जेब भरने की पड़ी हुई है और लोगों को जो लुटवाने में भाजपा मूक दर्शक बनी हुई है, ये बहुत शर्म और अफसोस की बात है। इन्हें कम से कम इस बढ़ी हुई दर को तो रोकना चाहिए, और बढ़ी हुई दर को रोक करके जो धर्म का नाम लेकर के वोट मांगा करते थे, जो जातियों में लोगों को बांटने का काम, लोगों का सहारा बनना चाहिए। नुमाइंदे जो बनते नहीं बनाए, लेकिन आज उनकी जिम्मेवारी है और उन्हें इसमें बिना कोई देर किए लोगों के बचाव में आना चाहिए। मैं तो 1 महीने से इसलिए चुप बैठा था कि शायद इन्हें अपनी इनकी गैरत इनको आवाज देगी कि चुनाव किस लिए होते हैं, चाहे वो चुनाव बेईमानी से हो या कैसे भी हो, चुनाव है। और अब इन्होंने चाहे ईवीएम से बने हैं, अब ये नुमाइंदगी को लिए बैठे हैं, तो इन्हें लोगों को, इलाके के लोगों को बचाने में सहयोग करना चाहिए। और ये तीनों मुद्दे हमारे इलाके के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साहब, ईवीएम के दुरुपयोग से सरकार बनी है कांग्रेस की फूट की वजह से? नहीं, ये ईवीएम के दुरुपयोग की सरकार है। कांग्रेस की फूट और उन बातों को तो ईवीएम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये अब की दफा कांग्रेस की आंधी थी और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में